आदमी रहने के लिए नहीं आया, कुछ जान बचाने के लिए या कुछ दिन के लिए, लेकिन जान हमारा कुछ दिन के लिए मौका दे दीजिए, हमारा देश का हालत सही हो जाएगा, इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे। जुल्म नहीं होना चाहिए किसी मजलूम के पास। मजलूम में जुल्म खा के आया कोई नहीं है, कोई अल्लाह का सारा और कोई है नहीं। जी सर, बहुत डर, हमको ज़्यादा डर लगता है। रात को सोने में हमको तकलीफ होता था, डर डर के सोता हूँ। नींद भी पूरा नहीं होता कि हमारा शायद पुलिस आकर हमको उठा के ले जाए, इसलिए हमको नींद भी पूरा नहीं होता है। जम्मू कश्मीर की सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में 10 बरसों के जायद वक्त से कसमपुरसी की जिंदगी गुजर बसर करने वाले पनाह गज़ीं रोहिंग्याई मुसलमान खौफ के साए में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं सन 2021 की तरह इंतजामिया उन्हें हीरानगर जेल मुंतकिल न कर दे, जहां से उन्हें वापस उनके मुल्क म्यांमार भेज दिया जाता है। रोहिंग्या पनाहगज़ीनों का कहना है कि इस वक्त हीरानगर जेल में तकरीबन 150 रोहिंग्या पनाहगज़ी हैं और इनमें से चंद अफराद को वापस उनके मुल्क म्यांमार भेज दिया गया है। बर्मा में भी ऐसे हुआ था, अभी इधर भी ऐसे हो रही है। इसलिए इधर बहुत डर के डर है। अभी कोई खाना भी नहीं खा रही है, कोई नींद भी नहीं आ रही है, ऐसी टेंशन में टेंशन, परेशानी में परेशानी। हाँ, वो ये डर है जो ऐसे करके डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। जिस टाइम मेरा हाल ठीक हो जाएगा, इस टाइम अपने खुद जाऊंगा इंशाल्लाह। अभी होल्डिंग सेंटर में 135 बंदा है जी। उधर लड़का भी है, लड़की भी है, किसी का घर वाला भी है, किसी का घर वाला इधर बाहर भी है, किसी का फैमिली से एक बंदा उधर ही है, बाकी बंदा इधर ही है, ऐसे ही है। अभी हिंदुस्तान का हुकूमत को वो ये कहना चाह रही हो, जो रहम मेहरबानी चाहिए इसके पास। जो हो रही है अभी, जो ले गया वो कहाँ ले गया वो भी सही नहीं, और कुछ नहीं है। खाली वो ये कहने से आ रही हो हिंदुस्तान का गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल दुआ है, हर टाइम दुआ है, लेकिन इतना जुल्म नहीं होना चाहिए किसी मजलूम के पास। मजलूम में जुल्म का क्या आया था, इधर कोई नहीं है, कोई अल्लाह के सारा और कोई है नहीं। जम्मू के कई इलाकों में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों के 1,500 से ज्यादा खानदान इस कदर खौफजदा हैं कि बेशतर पनाहगज़ी रात भर जागते रहते हैं ताकि पुलिस उन्हें रात के अंधेरे में उठा न ले और वापस उन्हें उनके मुल्क न भेज दिया जाए। रोहिंग्या मुसलमान मोहम्मद इदरीस की टांग में सन 2012 में म्यांमार में ही गोली लगी, जिसकी वजह से उनकी टांग काटनी पड़ी थी और वो सन 2012 में जम्मू आए थे। 2012 में जिस टाइम उधर जुल्म हुआ था, इस टाइम मेरा टांग पे भी लगा है। ये मेरा टांग टूट गया था, ये भी उधर लग गया था। ये बर्मा फौजी ने गोली मारा था जी। मेरा मुकाम जला दिया, मेरा मम्मी डैडी उधर डेथ हो गया था। मेरा भी 3 बच्चा था, 3 लड़की था। बड़ा वाला 7 साल का, 5 साल, 3 साल का। बीबी भी है मेरा। मैं इधर रह रही हूँ अभी। मुझे बहुत डर हो रही है, और ये डर है मुझे 15 मार्च में 1 साल से पहले 215 बंदा 235 बंदा हीरानगर होल्डिंग सेंटर में रखा। 1 साल बाद फिर 15 मार्च को एक लड़की, इसका 3 लड़का भी है, घरवाला भी है, बिटिंडी में रह रही है। इसको हीरानगर से निकाल के कहाँ ले गया पता नहीं है। इसलिए मुझे भी बहुत डर है। ऐसी क्यों कर रही है सरकार के साथ? सरकार ने ऐसी क्यों कर रही है? सरकार को अनुरोध कर रही हो, सरकार को बिल्कुल हाथ जोड़ करके वो ये रिक्वेस्ट कर रही हो, ऐसे जुल्म नहीं होने चाहिए किसी के साथ। मेरा गांव का हाल जिस टाइम ठीक हो जाएगा, इस टाइम खुद अपने गांव में जाऊं। मोहम्मद इदरीस को डर है कि कहीं उन्हें हुकूमत होल्डिंग सेंटर मुंतकिल न कर दे,
जिस तरह दीगर पनाह गजीनों को हीरानगर जेल मुंतकिल किया गया था। जी हम तो बर्मा म्यांमार का रहने वाला हूँ, ठीक है जी। तो फिलहाल यहाँ पर आया हूँ, 2009 से यहाँ पे था, लेकिन इतना साल से हमारे पास कुछ नहीं हुआ था। फिर 2021 में ऐसे अचानक हादसा हो गया। यहाँ से मौलाना आज़ाद स्टूडियो में बुलाया था, वहाँ पे बुला के फिर अचानक बंदा को हीरानगर जेल में डाल दिया। डालने को बाद यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ था, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो रहा अभी। तो वहाँ से एक कोई बुढ़ावा भी ले गया, कोई बच्चा को भी ले गया, कोई जवान औरत, कोई ऐसे जवान लड़के, कोई मतलब ऐसा लड़का को ले गया, कोई बिना शादीशुदा, अचानक ये ले गया था। तो हम ऐसे उम्मीद करता हूँ, सरकार को पूरा उम्मीद है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कोई नाइंसाफ़ी ना हो, गलत ना हो। हम हिंदुस्तान में रहने के लिए नहीं आए, कुछ जान बचाने के लिए या कुछ दिन के लिए, लेकिन जान हमारा कुछ दिन के लिए मौका दे दीजिए, हमारा देश का हालत सही हो जाएगा, इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे। आप देखो अचानक आके हीरानगर में ऐसे इतना बंदा डाल दिया है, ताकि यहाँ पे भी हमको क्या पता है, रात को उठा के भी ले जा सकता है। हमको ऐसे बात नहीं है, हम भाई हिंदुस्तान में हम ये फ्रीडम में रह रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। हमारे पास बहुत खौफ है और डर है, लेकिन हम ऐसे करता हूँ भाई, हमारे पास ना इंसाफ ही नहीं होना चाहिए। इंसाफ जो है, अगर इंसाफ अभी यहाँ से कर देगा तो हम ऐसा भी चला जाएंगे म्यांमार में। उन्होंने मजीद कहा कि म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म व तशद्दुद होने की वजह से उन्हें कई मुल्कों में हिजरत करनी पड़ी और हमें UNHR की तरफ से रिफ्यूजी बनाया गया। उन्होंने कहा कि जब तक म्यांमार में हालत ठीक न हो जाए तब तक हमें यहीं रहने दिया जाए। एक और पनाह गज़ी अख्तर हुसैन जान के माँ बाप को पिछले साल जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने हीरानगर जेल मुंतकिल कर दिया और जेल में उनकी माँ की मौत हुई थी, जिसके बाद उन्हें जम्मू तालाब तलों में दफन किया गया था। उन्होंने कहा कि अभी भी उनके 7 करीबी रिश्तेदार जेल में हैं और उन्हें डर है कि इंतज़ामिया उन्हें म्यांमार मुंतकिल न कर दे। हाँ, मेरा हो गया 7 साल तक। मेरा भाई बहन 7 भाई है, 2 बहन बांग्लादेश में, 7 भाई इधर ही। मम्मी पापा जेल में था, जेल में ले गए अगले साल में। फिर अभी मम्मी उधर डेथ हो गया, पापा अभी उधर ही है, जेल में है। मेरा पापा है, भाई है, भाई का बीबी भी है, एक मासी का लड़का भी है, दूसरा भी है मासी का लड़का, 2 मासी का लड़का है। मेरा फैमिली से 6 बंदा ले गए। जी सर, बहुत डर, हमको ज़्यादा डर लगता है। रात को सोने भी हमको तकलीफ होता था, डर डर के सोता हूँ। नींद भी पूरा नहीं होता कि हमारा शायद पुलिस आकर हमको उठा के ले जाए, इसलिए हमको नींद भी पूरा नहीं होता है। हम वही रमज़ान के लिए भी सोच रही थी, रमज़ान हम तो रोज़ा रखती हूँ पूरा महीना, फिर रमज़ान में ऐसे पुलिस वाला आके शायद उठा के ले जाए। हमको भी इतना इबादत का महीने है वो, हमारा धर्म में जो है वो इबादत का महीने है वो, लेकिन हमको ये रोज़ा रखने की इतना तकलीफ हो रहा है हमको, लेकिन पुलिस का डर। एक आदादो शुमार के मुताबिक जम्मू और सांबा अजला के मुख्तलिफ मकामात पर 6500 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान मुकीम हैं। वाज़ेह रहे कि हज़ारों रोहिंग्या पनाहगज़ी 10 साल कबल म्यांमार में मुस्लिम नस्लकुशी की लहर से जान बचाकर बांग्लादेश पहुंचे, जहां से वो भारत में दाखिल हुए थे। ईटीवी भारत के लिए जम्मू से मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट।